हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेजेज लिमिटेड को। इसको डिस्कस करने का रीज़न क्या है, क्या यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ नज़र आती है, कैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं और कंपनी का बिजनेस क्या है। आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी करती क्या है। कंपनी कॉफ़ी बीन्स है, वो यहाँ पे जो दूसरे देश हैं जैसे वियतनाम है वहाँ से इंपोर्ट करती है इंडिया में। फिर इंडिया में जो इनके प्लांट हैं वहाँ पे उनको प्रोसेस करती है, जो प्रोसेसिंग प्लांट है उनमें प्रोसेस करने के बाद ये उनको कॉफ़ी बनाने के बाद ये एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट यहाँ पे कौन कौन से, जैसे जो इनके कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे, जैसे सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया एंड रशिया में ये अपना जो प्रोडक्ट है उसको ये एक्सपोर्ट करते हैं। फिर जो इनकी जो रेवेन्यू है वो लगभग 85% के आसपास रेवेन्यू है, वो एक्सपोर्ट बिजनेस से आती है ना। और बाकी जो बची हुई है वो इंडिया से यहाँ पे जनरेट होती है। फिर एक चीज़ यहाँ पे और समझने की ज़रूरत है कि कंपनी का बिजनेस है वो B2B बिजनेस है। मतलब जैसे नेस्ले इंडिया है, सॉरी, जो नेस्ले की जो और भी अलग अलग जो ब्रांड कंपनियां हैं, जैसे या फिर जो भी कंपनियां यहाँ पे अपने नाम से, अपने ब्रांड नेम से कॉफ़ी बेचती है, उनको ये अपना प्रोडक्ट ये देते हैं, फिर वो अपने नाम से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ओके, तो कंपनी क्या करती है बेसिकली, अगर हम इसको मोटा मोटा समझें तो कंपनी जो कॉफ़ी बीन्स हैं उनको वियतनाम से यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट करती है। फिर अपने जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं इनमें प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे ये कंपनी इनको एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का बिजनेस ये है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें। मार्केट कैप कितना है, 2241 करोड़, स्टॉक भी 31, ROC 18.2%, डेप्ट टू इक्विटी 0.22, प्रोमोटर होल्डिंग 34.6%, ROE 16.6%। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.07% है यहाँ पे, प्लेज परसेंट 26%। हालांकि यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टाइम देखेंगे तो ये नंबर्स उतने यहाँ पे इफेक्टिव नंबर्स नहीं लगेंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ पे इसका थोड़ा गहराई में जाके इसके बारे में और डिटेल से समझेंगे। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो करंट का पी रेशियो है वो अभी ऑलमोस्ट लो लेवल पे है। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 13 मार्च को इनका कंपनी का पी था 25.1 का और अभी कितना चल रहा है, ऑलमोस्ट 31 के आसपास, जबकि मीडियन पी कितना है 52 का। तो वहां से बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है, तो पी रेशियो यहाँ पे बहुत ही नीचे है। अब हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें Q4 FY26 की, तो रेवेन्यू अगर हम लास्ट के 12 क्वार्टर की बात करें तो हाईएस्ट एवर है 165 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 करोड़ और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 करोड़ का यहाँ पे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2025 को हम कंपेयर करेंगे मार्च 2026 से, तो रेवेन्यू इनकी बढ़ोतरी हुई है 57.2% ईयर ऑन ईयर, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, है ना। और पैट मार्जिन यहाँ पे इनका मेंटेन है 12.7%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, पैट मार्जिन यहाँ पे निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जो नेट प्रॉफिट होता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करेंगे हम 165 से, तो यहाँ पे पैट मार्जिन यहाँ पे हमारा आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स है वो मार्च 2026 में 553 करोड़ की हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ का और पैट है यहाँ पे 72 करोड़ का। अगर हम सेल्स की बात करें यहाँ पे तो सेल्स में बढ़ोतरी हुई है लगभग 79.3% के आसपास, ऑलमोस्ट 79% यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, ग्रो किया है यहाँ पे सेल्स ने। अब रिजर्व की बात करें तो ये हाईएस्ट एवर है, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है 424 करोड़। बोरोइंग्स यहाँ पे 124 करोड़ की जरूर है, पर इसका रीजन क्या है, जैसे एक तो फिक्स्ड एसेट है ये बढ़ा है यहाँ पे, है ना। फिर इस चीज़ को हम आगे भी समझेंगे। और कंपनी के पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 86 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी के पास कैश भी है, तो कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी है। एक और पॉजिटिव साइन है क्या यहाँ पे, जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनका अच्छा खासा माइनस में जा रहा था मार्च 2026 में, ये अच्छा खासा जो मतलब माइनस के कंपेयर करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर आया जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके यहाँ पे देखें तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे ये हमें जरूर परेशान कर सकते हैं। पर
एक चीज क्या होती है कि जब कंपनी इनिशियल फेज में हो और यहाँ पे मैनेजमेंट ये बता रहा हो कि हमारे जो प्रोडक्ट की है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम ऐसे ग्रो करने वाले हैं, और बल्कि इन्होंने पीछे ऐसे ग्रो भी किया है, तो हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो वहाँ पे इनिशियल फेज में हमें नंबर्स यहाँ पे थोड़े से परेशान करने वाले मिलेंगे। लेकिन जब यहाँ पे जो एफ आई डी आईज हैं, जो एच एन आई, उनकी जब नज़र यहाँ पे इस कंपनी में पड़ेगी तो ये नंबर्स यहाँ पे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो नंबर जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है यहाँ पे ये कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार कम हो रही है। फिर एफ आई जरूर यहाँ पे ऑलमोस्ट हाईएस्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट क्योंकि सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में 5.28% था, वो अभी कितना है 4.84%। और डी आई यहाँ पे है हाईएस्ट है और 7.62। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे जरूर 52.9% है ना। तो इसमें से लगभग 12 से 13% के आसपास हैं वो एच एन आईज वगैरह हैं यहाँ पे, बड़े बड़े फंड हाउस भी हैं यहाँ पे। तो लगभग 40% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है यहाँ पे, है ना। अब इसके बारे में हम डीप डाउन जाके देखें कि जो मैनेजमेंट है उसका यहाँ पे क्या कहना है, कंपनी ग्रो कैसे करने वाली है। तो उसके हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका होता है, हम जब स्क्रीनर डॉट इन पर जाते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके जो कॉल वाला सेक्शन होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट हम पढ़ सकते हैं और पीपीटी। पीपीटी यहाँ पे अभी अवेलेबल है नहीं, तो हम जाएंगे ट्रांसक्रिप्ट में, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे ओपन कर रखी है ना। तो ये नंबर्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। फिर जनवरी 2025 में इन्होंने अपनी कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाई थी। उसको कितना बढ़ाया था, 2000 मीट्रिक टन से। उससे पहले ये कितनी थी, लगभग 4500 मीट्रिक टन इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। उसको अभी इन्होंने बढ़ा के कितना कर लिया है, 6500 मीट्रिक टन पर एनम, MTPA। और अभी इसको ये और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, FY27 FY28 तक कितना बढ़ाने वाले हैं, 11000 MTPA करने वाले। MTPA का मतलब क्या है, मीट्रिक टन पर एनम। 11000 मीट्रिक टन पर एनम का मतलब होता है कि जो इनके प्लांट है वहाँ पे 11000 मीट्रिक टन एक साल में कॉफ़ी वहाँ पे प्रोसेस होगी। इस चीज़ का मतलब ये है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा बेसिकली समझो कि यहाँ पे इनके पास डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है कि अपना ये बिजनेस आसानी से एक्सपेंड कर पा रहे हैं। अब डिमांड आ रही है, ये हम कैसे समझेंगे यहाँ पे। तो इनके पास जैसे 4500 का पहले था, फिर 2000 मीट्रिक टन इन्होंने जनवरी 2025 में यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ाया, है ना। फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि एक बार डिमांड आ गई हो फिर उसके बाद ना आए, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आगे इन्होंने अभी बताया है कि 2000 तो हमने लास्ट ईयर में यहाँ पे बढ़ा लिया था, है ना। और अभी हम इसको बढ़ाने वाले हैं कितना, 11,000, 6500 से 11,000। तो ये लगभग इंक्रीज होगा कितना, अप्रोक्सीमेटली 69% के आसपास। इसको हम यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे क्या दर्शाता है कि यहाँ पे डिमांड इनके पास बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब डिमांड इतनी ज़्यादा होगी कि इन्हें अपने प्लांट की क्षमता 6500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 11000 मीट्रिक टन करनी पड़ रही है। फिर अभी भी इनके पास डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये अभी भी और बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं, है ना। फिर एक चीज़ को हम देखें तो इंडिया का जो मार्केट है, कॉफ़ी का जो मार्केट है वो 11 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से लगभग 10,500 मीट्रिक टन है वो विंटेज कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है। अब ये नंबर कहाँ से आया, हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे देखें, जो इनकी 11,000 कैपेसिटी है मीट्रिक टन की कैपेसिटी, वहाँ पे इनका यूटिलाइजेशन कितना है, 95%। अगर हम 11,000 मीट्रिक टन का 95% करेंगे तो ये नंबर निकल के आता है लगभग 10,500 के आसपास, 10,500 मीट्रिक टन के आसपास, है ना। फिर एक चीज़ और है समझने वाली यहाँ पे कि कॉफ़ी बीन्स हैं जो ये यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, उनकी प्राइस यहाँ पे कम आ रही है, मतलब उनकी प्राइस कम हो रही है धीरे धीरे, है ना। तो दिस विल रिड्यूस वर्किंग कैपिटल डेज, मतलब ये जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो यहाँ पे कम होगा। फिर जैसे एक चीज़ और समझे हम, यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है वहाँ पे जैसे कॉफ़ी बीन्स की प्राइजेस भी वहाँ पे कम हो रही हैं, है ना। और कॉफ़ी की प्राइस में भी यहाँ पे लगभग 25 से 30% वहाँ पे कम हुई है। तो उस चीज़ का असर क्या है कि वर्किंग कैपिटल डेज कम होगा, जिस वजह से कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो
सुधरेगा और कंपनी के पास कैश आएगा। कंपनी को अगर कंपनी के पास कैश आएगा तो ये यहाँ पे दे रखा है ना, कॉफी प्राइजेस ना ऑलमोस्ट 25 to 30% लोअर देन ए ईयर बिलो बिफोर लेवल। जब कंपनी के पास कैश आएगा तो कंपनी को बैंक से कम लोन लेना पड़ेगा, और जब ये कम लोन लेंगे तो वहां पे इनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो जो इनके पैट है, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो यहाँ पे बढ़ेगा। जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे बढ़ेंगे, कंपनी के पास कैश आएगा, कंपनी अपना बिजनेस और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंड कर पाएगी। पैट सुधरेगा, पैट मार्जिन सुधरेगा, ओवरऑल धंधे में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी। इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं पूरा का पूरा, है ना। फिर ये एक प्लांट और लगा रहे हैं जैसे 5,500 मीट्रिक टन का, उसके लिए इन्होंने कैपेक्स यहाँ पे कितना रखा है, यहाँ पे मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर 550 करोड़ का, ये चीज यहाँ पे इन्होंने दे रखी है ना। कैपेक्स साइड में 5,500 टन का ये अलग से लगा रहे हैं, जैसे 6,500 करोड़ 6,500 MTPA वाला है उसको ये कर रहे हैं 11,000 MTPA, और ये 5,500 MTPA का एक प्लांट और लगा रहे हैं। किसके लिए? फ्रीज ड्राइड। अब इनकी कॉफी दो तरह की होती है, एक तो फ्रीज ड्राइड होती है और एक स्प्रे ड्राइड, है ना। तो दो तरह की ये प्रोसेसिंग यहाँ पे करते हैं, कॉफी की प्रोसेसिंग करते हैं। अब जो ये 5,500 मीट्रिक टन है, इसके लिए इन्होंने 550 करोड़ रुपए यहाँ पे अलग से रखे हैं। तो इसमें से 550 करोड़ में से इन्होंने 150 करोड़ तो यहाँ पे इस्तेमाल भी कर लिए हैं। इसका मतलब है क्या कि प्रोडक्शन इनका यहाँ पे बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा है, और एक्चुअल में इनका यहाँ पे चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है। फिर जो पूरा का पूरा 500 करोड़ है, मतलब जो पूरा इनको प्रोडक्शन हाउस है जो ये लगाने वाले हैं, वो इस साल के एंड तक यानी Q4 FY27 तक इनका टारगेट ये है, मैनेजमेंट का ये मानना है कि Q4 FY27 तक यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। फिर जैसे यहाँ पे ये 5,500 मीट्रिक टन वाला यहाँ पे इनका जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, वहाँ से सेल्स बढ़ेंगे, क्योंकि जब डिमांड बढ़ रही है ना, तो उसी वजह से ये प्लांट लगा रहे हैं। तो फिर प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ पे उस चीज़ को ये बाजार में मतलब जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पे देंगे, तो सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी तो यहाँ पे इनके प्रॉफिट मार्जिन हैं, प्रॉफिट हैं वो यहाँ पे बढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ भी हमने देख ली। अभी इंडिया में जो कॉफ़ी है, ये जो भी कॉफ़ी इंडिया में प्रोसेस करते हैं उसको ये दो पार्ट्स में बेचते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है? बल्क में, मतलब उसमें एक बड़े कार्टेज में होते हैं जैसे 100 टन 200 टन। फिर सेकंड होता है एल्यूमिनियम के छोटे छोटे, जो 1 टन 2 टन के जो टिन बना के टिन के जो पैकेज होते हैं, उसको यहाँ पे दो तरीके से बेचना। एक तो जैसे छोटे छोटे 1 टन 2 टन के पैकेज बना के बेचना, फिर एक जैसे बड़े कार्टेज में जैसे 100 टन 200 टन, वैसे इनको देना। फिर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 53% रेवेन्यू थी वो इनकी आई थी, जो बल्क है, बल्क में माल जाता है, मतलब जो 100 टन 200 टन एक साथ माल जाता है वहां से आ रही थी। और 47% आ रही थी इनकी एल्यूमिनियम पैकेज, जो कि 1 टन 2 टन से। अब इनका ये कहना है मैनेजमेंट का कि आने वाले टाइम में इनकी जो रेवेन्यू होगी वो 60% पैकेज से आएगी, मतलब जो छोटे यहाँ पे 1 टन 2 टन यहाँ पे माल जा रहा है वहां से आएगी, और 40% बल्क से आएगी। इसका मतलब क्या है कि पैकेजिंग में ज्यादा पैसा मिलता है और बल्क में थोड़ा कम, है ना। अब 100 टन 200 टन जिसको लेना है, जो वो तो वही लेगा ना जिसको बहुत ज्यादा डिमांड की जरूरत है। अब मान लो कि किसी के पास कम डिमांड है तो वो कौन से वाला लेगा? वो पैकेजिंग वाला लेगा, जिस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। कंपनी का हाई मार्जिन और हाई वैल्यू वाला बिजनेस ज़्यादा बढ़ रहा है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने इसमें पूरा बताया है, तो फ्रीज ड्राइड है और स्प्रे ड्राइड है। स्प्रे ड्राइड है वहाँ पे, जो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी है वो इनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट है ना। जैसे दो दो तरीके के इनके पास, फ्रीज ड्राइड एंड स्प्रे ड्राइड। स्प्रे ड्राइड जैसे ये 100 रुपए की बेच रहे हैं, तो वहाँ पे ये फ्रीज ड्राइड कितने रुपए की बेचेंगे? 140 रुपए की। वहां पे 40% तक का वहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज है वहां पे, है ना। फिर कंपनी का हाई मार्जिन और हाई वैल्यू वाला बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है एज कंपेयर टू लो मार्जिन और लो वैल्यू बिजनेस, एंड दिस इज ऑल्सो ए गुड पॉइंट बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। ओके,
फिर जैसे हमने ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करी थी, जैसे FY 29 तक फ्रीज ड्राइड एंड स्प्रे ड्राइड दोनों कैपेसिटी है ये फुल यूटिलाइजेशन पर चलेंगे, और कंपनी का एबिटा मार्जिन जो अभी हमने स्टार्टिंग में बात किया था लगभग 18.5% के आसपास है, उसको ये बढ़ा के लेके जाने वाले हैं 22% से 24% की रेंज में पहुंच जाएगा। इसलिए इनका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है कंपनी को कहीं ना कहीं मिल सकता है। अब एबिटा मार्जिन इतना पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? एक तो एबिटा मार्जिन होता है क्या और इसको समझना क्यों जरूरी है? एबिटा मार्जिन का मतलब ये होता है कि कंपनी टैक्स, ब्याज यानी इंटरेस्ट, और जो एसेट्स होते हैं उनके डेप्रिसिएशन का हिसाब लगाने से पहले, मतलब कंपनी का मान लो ये है अभी विंटेज का कितना है, 18.5% है ना, तो इसका 18.5% का मतलब क्या है? एबिटा मार्जिन 18.5% है, इसका मतलब ये है कि कंपनी टैक्स, इंटरेस्ट और जो एसेट्स हैं इनकी डेप्रिसिएशन के हिसाब लगाने से पहले अपने ऑपरेशन से हर 100 रुपये पर 18.5 रुपये यहाँ पे कमा रही है। और जब यहाँ पे ये 22% 24% हो जाएगा तो मतलब क्या है कि 100 रुपये लगा के कंपनी 24 रुपये कमा रही है, अगर 24% एबिटा मार्जिन है। तो ये नंबर्स यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हो सकते हैं। ये सारी चीज यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताई है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंपनी का मोटा मोटा अंदाजा ये है कि जो ये रेवेन्यू है यहाँ पे इसको बढ़ा के ये 3 से 4 गुना यहाँ पे ये कर सकते हैं FY 29 तक। तब यहाँ पे जब इनकी रेवेन्यू बढ़ेंगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, है ना, तो कंपनी की वैल्यूएशंस भी यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इस चीज को हमने यहाँ पे डिटेल से समझ लिया। अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस अभी करंट में प्राइस चल रहा है 154 का, और अगर हम हाई की बात करें, लास्ट के 1 साल में हाई बनाया था कितने का, 180 का, और लो कितने का बनाया था, 119 का। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। मेरा पॉइंट यही था एकमात्र आज की वीडियो में समझाने का कि कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो करने वाला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड, अगर हम चाय की तुलना करें कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी का कंजम्पशन ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉफ़ी का कंजम्पशन होता है। फिर कंपनी ने ये भी दिखाया कि कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है वो एक्सपेंशन एकमात्र इस वजह से हो रहा है क्योंकि इनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। अब डिमांड आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी को बिजनेस करना आता है, कंपनी अच्छा माल यहाँ पे बेच रही है, तो ये सीधा सीधा इस चीज़ का साइन है। तो इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर एक चीज़ यहाँ पे हमेशा समझने की ज़रूरत है कि मेरी किसी भी वीडियो को यहाँ पे बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं लें। मेरा एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उन चीज़ों को सिखाना है, उन चीज़ों को फाइंड आउट करना, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को सिखाना है। ओके, मेरे कहने पर ना आप बाय करेंगे ना यहाँ पे आप सेल करेंगे, मेरे कहने से एकमात्र आप यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।